पूरा शो एक्चुअली उसी पर है, सरोगेसी। एक टॉपिक जो आमतौर पे बात नहीं की जाती है उसके बारे में, या कुछ बोला नहीं जाता, इट्स स्टिल कंसिडर्ड अ टैबू। कि बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, बट थैंकफुली साइंस इतनी तरक्की कर चुका है दैट बहुत से रास्ते हैं एक बच्चा पैदा करने के, सो व्हाई नॉट। इनएडिक्वेसीज इन द वुमन, इट्स ओके। सो आई थिंक हम ये माधव और दामिनी का जो रिलेशनशिप है वो यही बताना चाहते हैं कि एज लॉन्ग एज टू पीपल सपोर्ट ईच अदर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। हाय, दिस इज बरखा बिष्ट और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी मैगजीन पर। हेलो बरखा, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। मैनी कांग्रेचुलेशंस दंगल टीवी पर इतना एकदम प्योर एक प्यारी कहानी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ एक मैसेज भी है, और जिस तरह से आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक सरोगेसी जैसे सेंसिटिव टॉपिक को भी रखा गया है टेलीविजन पर फर्स्ट टाइम। क्या कुछ और आप कहना चाहेंगे अबाउट दिस शो? नहीं, बस यही कहूँगी कि पूरा शो एक्चुअली उसी पर है, सरोगेसी। एक टॉपिक जो आमतौर पे बात नहीं की जाती है उसके बारे में, या कुछ बोला नहीं जाता, इट्स स्टिल कंसिडर्ड अ टैबू। कि अगर आप खुद बच्चा नहीं पैदा कर पाए तो फिर मतलब क्या ही मतलब हुआ उसका। बट आई थिंक ये हमारी कोशिश है लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि सिर्फ नेचुरल बर्थ ही एक तरीका नहीं होता बच्चे को पैदा करने का। एंड आई थिंक एक माँ के लिए सिर्फ बच्चा मतलब गिविंग बर्थ इज़ नॉट दी ओनली थिंग। उस बच्चे को बड़ा करना, पाल पोस कर बड़ा करना, एक इंसान, जिम्मेदार इंसान बनाना, दैट इज़ पेरेंटिंग एज वेल। तो वॉट वी ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट दैट इट्स ओके। कुछ लोग नहीं कर पाते नेचुरल बर्थ से, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, क्योंकि हर बार उंगली हमेशा औरत पर ही उठती है। सो टू से कि बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, बट थैंकफुली साइंस इतनी तरक्की कर चुका है दैट बहुत से रास्ते हैं एक बच्चा पैदा करने के, सो व्हाई नॉट। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि इट्स नॉर्मल, बट सोसाइटी के लिए नॉर्मल नहीं होती। हमेशा औरतों को ही कहा जाता है, फिर उनके सास हो, ससुर हो, या फिर उनके हस्बैंड हो, उनको मतलब कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर, बहुत सारी चीजें, कहानियां हमें सुनने। आई थिंक ये अच्छा एक मैसेज भी है थ्रू दिस सीरियल। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मैसेज, क्योंकि इसमें जो दामिनी जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मेरे जो हस्बैंड है माधव, उन्होंने मुझे कभी ब्लेम नहीं किया। सो वी आर ऑल्सो शोइंग अ वेरी लविंग हस्बैंड एज अ मैन, जो अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है, उसको मतलब ही स्टैंड्स अप फॉर हर, उसे कोई कुछ बोलता नहीं है, बिकॉज पति मतलब बिल्कुल ढाल बनकर खड़ा है उसके सामने। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, आई थिंक फॉर ऑल द मेन, वी आर ट्राइंग टू से कि भाई गलती सिर्फ बीवी की नहीं है, गलती किसी की भी हो सकती है। बायोलॉजिकली इट्स प्रूवन, किसी की भी गलती हो सकती है। एंड इवन अगर द इनएडिक्वेसीज इन द वुमन, इट्स ओके। सो आई थिंक हम ये माधव और दामिनी का जो रिलेशनशिप है वो यही बताना चाहते हैं कि एज लॉन्ग एज टू पीपल सपोर्ट ईच अदर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड बरखा, हमने आपको इतने वक्त से टेलीविजन हो, ओटीटी पर देखा है। आई थिंक काफी वक्त बाद ऐसा प्यारा किरदार हम देखेंगे आपको। हाँ, एक्चुअली काफी टाइम बाद इट्स मैं टेलीविजन पे एक्चुअली कम ही आती हूँ अब, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पर्सनल रीजंस। बट यस, जब ये शो ऑफर हुआ था, आई थिंक इट वाज, जैसा आपने कहा, इतनी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी कहानी है, बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर भी था, एंड इतना सिंपल था दैट यू वांट टू डू इट। नॉर्मली आई थिंक कई बार एक्टर्स बोलते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर प्ले करना है, बट समटाइम्स एक सिंपल कैरेक्टर प्ले करना भी इट्स ब्यूटीफुल। सो करण एंड सुधा मैम, कैसे? हमने देखा प्रेस कॉन में भी काफी फन चल रहा था। आई थिंक बीटीएस भी काफी फन होते होंगे अब की। हाँ, क्योंकि अभी तक मैं ज़्यादातर करण और सुधा जी के साथ ही शूट करती हूँ। आई थिंक हम तीनों की ना एक तिगड़ी बन चुकी है, एंड वी आर लाइक एक दूसरे का पाँव खींचते रहते हैं। ऑफकोर्स सुधा जी बहुत सीनियर है तो हम काफ़ी रिस्पेक्टफुली रहते हैं उनके साथ, बट शी इज़ वेरी चिल्ड आउट। एंड मैं और करण तो मतलब हमारी मस्ती मजाक चलता रहता है, एंड मैं हमेशा करण को बोलती हूँ मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। सो ही इज़ लाइक हाँ हाँ, मैं बरखा को कुछ नहीं बोल सकता, but I think it's fun. We have a lot of fun on the set, so yeah. Great. Well, क्या कुछ फैंस को कहेंगे? इतने वक्त से आपके साथ जुड़े हैं, हर प्रोजेक्ट में साथ देते हैं, इस बार भी obviously they'll give a lot of love to you. फैंस का मैं क्या ही बोला, I don't even like to call them fans. I just believe कि बहुत लोग हैं इस देश में एटलीस्ट जो मेरे बहुत किरदारों को देखते हैं और उनसे रिलेट करते हैं. That's why they have loved my characters, and all the love that we keep getting, I think that is why we are here. So I just hope कि आगे भी वो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें. That's it. Great. Thank you so much, dear. Thank you.